हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू माय एसेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज देखिए क्लास 12 का एक चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद यहाँ पर इंदिरा गांधी जो है पोस्ट पर आती है। जैसे ही इंदिरा गांधी पोस्ट पर आती है तो क्या क्या प्रॉब्लम जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, यानी पूरा जो कांग्रेस सिस्टम है किस तरह जो है बदल जाता है, और यहाँ पर इंदिरा गांधी जो है कैसे अपने 1971 के इलेक्शन में बहुमत से आती है। तो चैप्टर का नाम है आपका बेटा चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। पहली बार हमें समझना है तो कांग्रेस तो आपको मालूम होगा कांग्रेस पार्टी है, लेकिन यहाँ एक मीनिंग है रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन का मतलब है कि यहाँ पर कैसे कांग्रेस पार्टी दोबारा अपने मेजोरिटी में आती है। तो यहाँ हम ये कुछ डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इजी चैप्टर, बहुत ही अच्छे 10 मार्क्स का चैप्टर ये आता है। और इसमें हम देखेंगे कैसे जो है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी एक बार 1971 के इलेक्शन में जीत जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखो यहाँ कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आते हैं। तो पहला हम देखते हैं कि जवाहरलाल, आपको मालूम है कि 1964 के समय क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू की जो है वो डेथ हो जाती है। ठीक है, मैं लिख देता हूं साथ साथ शॉर्ट में, जवाहरलाल नेहरू की जो है वो डेथ हो जाती है। और डेथ के बाद क्या होता है, हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या थी बेटा? वो प्रॉब्लम थी अब देश का प्रधानमंत्री बनेगा कौन। अब देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो यहां हम देखेंगे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ये हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है ये बनते हैं। यहां देखते हैं मोस्ट ऑफ पीपल विल अग्री दैट कि लाल बहादुर शास्त्री जो है इनकी जो सिंप्लिसिटी है उसको देखकर काफी लोग जो है अट्रैक्ट हुए और कहा कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जो है इन्हीं को बनना चाहिए। अब इनका टेन्योर की बात करते हैं बेटा, तो 1964 से लेकर यहाँ पर 1966 तक यहाँ पर ये एज अ प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो कोई आपसे क्वेश्चन अगर आ जाए कि बताओ 1966 के समय कौन हमारे देश का प्रधानमंत्री था, पीएम था, तो आप कहोगे लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ लाल बहादुर शास्त्री जो है इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ हम देखेंगे लाल बहादुर शास्त्री जो है अपनी सिंप्लिसिटी के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, और ये व्यक्ति ऐसे थे कि आपको कोई भी लग्जरियस लाइफ व्यतीत नहीं करते थे। तो यहां हम देखेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री के समय क्या क्या प्रॉब्लम आई, ये प्रॉब्लम जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आएगा कि व्हाट वाज द मेन कॉजेस ऑफ द लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का जो कारण था वो क्या था इतनी प्रॉब्लम का। तो यहां देखेंगे लाल बहादुर शास्त्री के समय क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा 2 नंबर में ये। तो पहला आप देखोगे इस समय क्या हुआ बेटा, इस समय यहां पर मॉनसून फेलियर हुआ, मॉनसून फेलियर हुआ। सेकंड पॉइंट लिखोगे बेटा आप, यहां पर फूड क्राइसिस हुआ। ठीक है, यहां पर पॉवर्टी इंक्रीज हो गई। अब से पॉवर्टी इंक्रीज क्यों हुई है बेटा? पॉवर्टी इंक्रीज इसलिए हुई है क्योंकि आपको मालूम है कि चाइना का वॉर हुआ था 1962 में, और 1962 में चाइना का वॉर हुआ था। तो इस समय आप लोगों ने देखा होगा कि इस समय इवन इंडिया इसमें हार गया था। और आपको मालूम है युद्ध जो है वो ऐसे नहीं होता, युद्ध में बहुत खर्चा होता है, बहुत इस पैसा जो है वो खर्च किया जाता है। तो इस समय देखोगे अभी हमारी देश की सिचुएशन सही नहीं हुई थी, और उस समय हमने एक अपने बोल सकते हो कि एक लेजेंड जवाहरलाल नेहरू को जो है वो खो दिया था। उसके बाद ऑप्शन क्या आया था हमारे पास? ऑप्शन आया था लाल बहादुर शास्त्री का। अब लाल बहादुर शास्त्री के समय जो है क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया, तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम थी। तो पहली प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे आपको लिख दी है। पहला है मॉनसून फेलियर, मानसून जो है, मानसून का जो असफलता है वो भी हमें देखने को मिलता है। सेकंड यहाँ देखोगे फूड क्राइसिस। ठीक है, यहाँ पर जो आपका खाद्यान्न संकट है वो भी हमें देखने को मिलता है। सेकंड देखोगे आपका क्या है, पॉवर्टी इंक्रीज, इस समय जो है गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो ये रहा कुछ लाल बहादुर शास्त्री के समय कुछ समस्याएं। अब यहां हम देखेंगे कि तो यहां पे हम आगे कुछ डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना इनफ है, बाकी मिलते हैं।